नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बिल्डिंग बायलॉज में बहुत बड़ा बदलाव आया है और मुझे लगता है कि आम लोगों को राहत मिलेगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जम्मू शहर या जम्मू नगर निगम के अधीन सिर्फ जम्मू के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पुंछ, राजौरी, कश्मीर के हर एक जिले के लोग यहाँ पर आकर के बसे हुए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया था कि हर लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि नए बायलॉज में क्या चीज़ें हो रही है। एक आसान भाषा में हमें जब बिल्डिंग परमिशन लेनी होती थी, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं नक्शा बनाना होता था, तो मुझे नहीं लगता है कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स में हमें एनओसी लेने जाना पड़ता था। सहूलियत हुई है, हमें मान के चलना पड़ेगा। अब हमें सिर्फ अपना टाइटल क्लियर करना है, ज़मीन किसके नाम पर है और बिजली पानी के कनेक्शन की आपने उनको रसीद दिखानी है और सीवरेज वहाँ पर है। मात्र 4 चीज़ों से आपको अनुमति मिल जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह कि रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल किया गया था। वन टाइम सेटलमेंट की जाएगी, उनसे मांगा जाएगा, जो तय किया जाएगा उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और उनको वहां पर कमर्शियल की अनुमति दी जाएगी। और बहुत सारी चीजें मैं खुद ही नहीं बता दूंगा, सदस्य बैठे हैं वो भी बताएंगे। पैनल में प्रोफेसर युद्धवीर सिंह है, निर्दलीय कारपोरेटर्स है। युद्धवीर जी, आपका स्वागत है। पवन सिंह, फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के कारपोरेटर, लगातार दूसरी बार, आपका भी स्वागत है। और कमेटी के अहम मेंबर भी थे। पवन जी, वेलकम। और द्वारका चौधरी जी, सीनियर कांग्रेस लीडर और कारपोरेट, आपका भी स्वागत है। द्वारका जी, आप इसको कैसे देखते हैं जो बायलॉज में चेंज आया? थैंक यू विनोद जी, शुक्रिया पहले तो आपका, जहां हम सब को आपने यहाँ बुला करके इस बात पे जी पूछा। बायलॉज में जो तब्दीलियाँ कुछ आई हैं वो ठीक हैं। जैसे कुछ हमारी हाउसिंग कॉलोनीज हैं, जहाँ दूसैनी कॉलोनी हैं, जहाँ जो हमारी गवर्नमेंट के की प्लान कॉलोनी जी, उनके लिए ज़्यादा एनओसी नहीं लेनी पड़ेंगी जी। एक ही एनओसी से काम चलेगा, जो कि पहले बहुत ज़्यादा एनओसी लेनी पड़ती थी। राइट। सरल हुआ जी। कमर्शियल यहाँ पे कमर्शलाइजेशन होती है, वहाँ पहले 40 फुट पे थी, अभी 30 फुट कर दी। वो भी 10 फुट, जो 30 फुट पे लोग हैं वो भी जेस को कमर्शियल अपना करेंगे। राइट। इसमें हमने कहा था कि पार्किंग का साथ साथ में लोगों की जो गाड़ियाँ हैं उनका खड़ी करने का भी कोई प्रावधान होना चाहिए की जाए। राइट। इसमें थोड़ी सी त्रुटियां रह गई। एक कमेटी बनी थी हाउस में जी, और हाउस ने फैसला मुझे किया लगता है था। चौधरी साहब, इस वक्त त्रुटियों को ही उजागर किया जाना चाहिए, क्योंकि तारीफ तो मैंने भी कर दी और पवन जी भी करेंगे। नहीं, मैंने को त्रुटियों को उजागर करना बड़ा जरूरी है। आज हुई हैं, आज की हैं। हमारी आज मीटिंग थी, वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हुआ हमारा जी। और हमने कहा मेयर साहब को, पहले तो मैंने भी ये बात कही थी कि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपने की है, ये 4 लोग बीजेपी की तरफ से ही उन्होंने 4 मेंबर बनाए, और जबकि 29 लोग जो हैं अपोजिशन में भी हैं। मैंने कहा एक उनमें से भी ले लेना था आपने, और भी बेहतर होता। इन लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार की जी, उसमें कुछ हाउस को आपत्ति थी, कुछ मेंशन्स बार थी, जिनके अंदर वो जिक्र किया गया था कि जो सिटी के अंदर हमारा पहले का हमने पास कर रखा है कि सिटी में छोटी लेन्स हैं जी, बिल्कुल, उनके ऊपर भी वहाँ पे नक्शे बनने चाहिए। उसी की तर्ज पर जहाँ पे 3 बाड़ें और इन्होंने बीच में ऐड की थी, तो हमने कहा वो बाकी बाड़ें भी हैं, जैसे हमारी खुद की बाड़ है, दूसरे लोगों की बाड़ है, वहाँ भी छोटी गलियाँ हैं, जो एग्जिस्टिंग पुराने मकान हैं उनको सबको उसी में रखा जाए। इसको दोबारा रिपोर्ट को तैयार किया जाए, और इसके लिए 3 महीने का टाइम मेयर साहब ने मांगा है और उसको 3 महीने के लिए आगे किया है। ये दोबारा रिपोर्ट पेश करेंगे, फिर वहाँ डिस्कशन होगा, उसके बाद इसको फाइनलाइज किया जाएगा। जी, आज हुआ है विनोद जी सारी बात। प्रोफेसर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत मगनून हूँ। ये मेरा पहली बार आपने यहाँ पे याद किया और हमें अपनी बातें जो हैं वो आवाम के साथ शेयर करने का जो रास्ता मिलेगा वो इस चैनल के ज़रिए मिलेगा। उसके लिए थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस बिल्डिंग बायलॉज जो आज स्पेशल हाउस था, बड़ा रोचक रहा जी। और पहली बारी महसूस हुआ कि जो आज गवर्नमेंट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में,
उसके मन में कुछ खौफ है जी। आज वो अवाम के जो हमने दुश्वारियां बताई, मसलन जैसे हमारे चौधरी साहब ने बताया कि जो छोटी लेन्स और छोटी ऑक्यूपेंसी वाले जो हाउस होल्ड्स थे, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके पहले तो अवेकंड जो नई कमेटी जो बनाई थी वो तो एक लिमिटेड ग्रुप को सिर्फ टैकल कर रही थी। 13 वार्ड पहले, 3 वार्ड और कह रहे थे, लेकिन वहां पे एक बहुत अच्छे तरीके से एक पेश की गई, अपना विचार पेश किए गए, जिसको हाउस ने सारे ने वेलकम किया। वो ये है कि ये वार्ड वाइज क्यों लिया जा रहा है, जबकि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं और सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे जिनकी गलियां छोटी हैं उनको भी बीच में लिया जाए और इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये खुशी की बात ये है कि जो मेयर साहब और रेस्ट ऑफ हाउस जो है उसने इसे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और इसे कहा कि ये भी दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग ये भी इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आग और पानी का बैलेंस बना रहना चाहिए। आज वो आग और पानी का बैलेंस बना हुआ हमने देखा, नहीं तो हर समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है कि वहां टैक्स लगाओ ये करो, तो डराने वाली बातें, जिसकी वजह से मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हमने इस बाईलाज के मुतालिक, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में ऐसे हालात बना दिए हैं गवर्नमेंट ने और इस कॉर्पोरेशन के सिस्टम में कि ये सुनते नहीं किसी की, अपनी करते हैं। बोल लो आप, सुनने कोई ये नहीं कहेगा, कान बंद कर लेते हैं, लेकिन काम आगे जो करना है उसको निश्चित तौर पे करने को ये तैयार नहीं, तत्पर नहीं रहते। लेकिन आज उन्होंने अपनी वाणी को बदला, अपनी चाहत और अपने जो उनके सरोकार हैं, आज ऐसा लगा कि इन्होंने अपने सरोकार बदले हैं। इस कमेटी को भी सर मैं पवन जी कमेटी के सदस्य थे, इनको भी मैं मुबारक देता हूँ इसके लिए। न्योता देते हैं। पवन जी, सीधा सीधा एलिगेशन है कि यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप देखिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए और खास तौर पर विपक्ष का एक भी व्यक्ति आपने कमेटी में नहीं लिया। पवन जी बताएंगे। देखिए, ये जो भी ये यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज में जो अमेंडमेंट हुई है जी, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही है तो वो ऑब्जेक्शन हो सकती है। अगर इसमें कोताही कोई नहीं है, माननीय कारपोरेटर द्वारका जी भी तारीफ कर रहे हैं, युद्धवीर सिंह साहब भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये जो कमेटी गठित हुई थी इसके ऊपर गहन चर्चा हुई जी। जैसे कहा गया कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर चर्चा हुई हाउस में। हाँ जी, कि कमेटी जो बनी थी उसने जम्मू शहर के अवाम को सुविधा देने के लिए बायलॉज में कौन कौन सी अमेंडमेंट की जी। ये अभी जो प्रश्न आया था कि कुछ टिपिकल वार्ड्स लिए गए हैं, 1, 11, 15, 19, 23 और 45 जी। इसके अलावा भी तो जम्मू में म्युनिसिपल वार्ड हैं, लेकिन इसमें बताया गया है, स्पेशली लिखा गया है इस पे कि where approaches are less than 10 feet shall be identified and after identification same shall be also be notified for relaxation। कहने का मतलब ये है, माननीय द्वारका चौधरी साहब हैं, युद्धवीर सिंह साहब हैं, इनके वार्ड में 50 गलियां हैं, 50 में से 10 गलियां हैं जो 10 फीट हैं या 10 फीट से छोटी हैं, उनको भी कंसीडर किया जाएगा। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जब वो आधा पढ़ रहे थे इसको, ये है अमेंडमेंट्स, ये लिखा था पहले, ये लिखा आज क्या हुआ, तो ये इसमें फर्क साफ दिखता है। नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जिसके लिए लोग लाइनों में लगे रहते थे, जिनको किसी प्रकार की एनओसी नहीं मिल पाती थी, सारियां एनओसी खत्म कर दी गई हैं। सिर्फ लैंड टाइटल, बिजली, पानी और सीवरेज। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशानी आती थी, ये एक जेडीए की आती थी और एक हाउसिंग। आमतौर पे ये जो शहर बसा हुआ है, यहाँ पे जितनी भी कॉलोनियां हैं, हाउसिंग कॉलोनियां बनी हुई हैं, चाहे वो गांधीनगर ले लीजिए, छन्नी ले लीजिए, सैनिक कॉलोनी ले लीजिए, इसमें एनओसी मांगी जाती थी। एनओसी जो डिपार्टमेंट देता था वो समझता था कि मैंने शायद कोई हाथ काट के दे देने हैं, किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे मैं मेरी कल नौकरी खराब हो। हमने उस एनओसी शब्द को खत्म कर दिया कि अगर बिल्डिंग परमिशन किसी भी साथी को देनी है तो वो सिर्फ हाउसिंग या जेडीए वेरीफाई करेगा कि ये आदमी इस प्लॉट को बिलोंग करता है कि नहीं करता। बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है। और सबसे बड़ी राहत जम्मू शहर के
निवासियों को कि ये जो पार्किंग की व्यवस्था, आमतौर पे आप देखते हैं कि सड़कों पे गाड़ियां खड़ी हैं, जगह नहीं है लोगों के पास। हमने वहां पे बेसमेंट पार्किंग, स्ट्रीट पार्किंग और एलिवेटर पार्किंग तीनों का प्रोविजन रख दिया है जी। और जहां जहां हम परमिशन देते हैं ये वहां पे है। पहले था कि ये भाई 90 मीटर जो सड़क है वहां पे मिलेगी या 60 मीटर सड़क है वहां पे मिलेगी। अब जहां जहां भी हम परमिशन देते हैं, चाहे वो 30 फुट की रोड है, 20 फुट की रोड है, वहां भी आप ये पार्किंग की सुविधा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पार्किंग, ये जो बेसमेंट आदमी जब बनाता है इसमें पैसे खर्च होते हैं, पैसे ज्यादा लगते हैं। आम इमारत जैसे बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर ऐसे, उससे ज्यादा लगते हैं। हमने जो रेजिडेंशियल पार्किंग अलो की है वो फ्री ऑफ कास्ट की है जी। और कमर्शियल जो अपने बेसमेंट है या ये पार्किंग, ये एलिवेटर पार्किंग है, जो भी है वो 25 रुपए थी पहले, उसको 5 रुपए कर दिया गया जी। 5 रुपए स्क्वायर फीट, 5 रुपए। ये जनता को सुविधा देने के लिए जम्मू शहर जो इतनी देर से ऐसे खौफ बना था कि कारपोरेशन का कि ये पीला पंजा चलेगा, ये तमाम सुविधाएं उस समय नहीं थी। ये जो गजट छप के आई जी, उस गजट में, चलिए चौधरी साहब बता दे, चौधरी साहब कुछ तो गुंजाइश रहती है रिफॉर्म्स की, कुछ तो आपको लगता होगा कुछ फ्लॉज है इसमें, जैसे कोई वायलेटर्स गए इसकी पेनल्टी 5% से 10% कर दी गई है, और कमर्शियल से लेंगे क्या, ये क्या तय किया गया है इस कमेटी में कि नहीं, जो हाउसिंग में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है? पहले तो विनोद जी, जैसे पवन जी बोल रहे थे जी, इन्होंने कुछ बाड़ें जहाँ पे मेंशन की जी कि इन बाड़ों को लेकर, और नीचे ये भी लिखा है कि जो भी 10 फीट की गली होगी उसको ले लेंगे जी। जब ये करना था, मैं इस कमेटी को पूछना चाहता हूँ, तो फिर ये कुछ जो बाड़े हैं उनको मेंशन क्यों करना था? ये तो सबके लिए था ना कारपोरेशन में जी। तो भाई चंद बाड़े, 2, 3, 4 बाड़ों का उनमें जिक्र क्यों करना था जी? ये तो सबके लिए है, पूरे जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए। यही हाउस में बात हुई और हर एक ने कहा कि हम इसको नहीं मानते, इसके लिए दोबारा, जैसा मुझे लगता है कि उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया कि जिस वार्ड में 10 फीट से कम या 10 फीट वाली जगह उनको कंसेशन रियायतें दी जाएंगी। क्या पवन जी ऐसा किया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है, मैंने अंडरलाइन भी किया है। पर्टिकुलर इसमें कुछ बाड़े मेंशन की हैं, ये आप जो हाउस ने नहीं माना इसको, इस पे लिखा है हाउस ने नहीं माना। जैसा ये जो वार्ड्स लिखे हुए थे, क्या वाकई बीजेपी से ताल्लुक रखते थे वहां? बिल्कुल, कुछ तो मेंबर हैं इस वार्ड के, जैसे पवन जी हैं, इनकी 23 नंबर वार्ड है, वो भी इसमें है। और देखिए सीधा सीधा लग रहा है। बाकी मुझे बताइए इनके साथ दूसरी बाड़, हमारी बाड़ सपोज करो, इसके बाद हमारी बाड़ है 46, उसमें भी छोटी लेन है जी। उनके साथ और भी नानक नगर है, वहां भी छोटी है। आगे चले जाओ आप, जीवन नगर चल जाओ, गंगयाल चल जाओ, वहां भी छोटी छोटी लेन है। तो ये सबके लिए जो सब आपका कहने का मतलब, जो सब आपका कहने का मतलब है, जिस तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट भेजा, उसी तरीके से ये भी किया था, अपने वार्ड को रखा। ये तो बात सुनिए पवन जी, जो जब कमेटी बनाएगी तो उसी टाइम देखो ना कमेटी किस तरीके की बनाई, क्यों नहीं जहां पे आ सकता था दूसरा कोई और। अब जब 29 लोग हम कारपोरेशन में हैं, तो 29 में से एक भी क्यों नहीं वहां इन्होंने रखा? ये तो इनको साफ आपके पास बाद में आता हूं, पवन जी से पहले जवाब बनता है। पवन जी पहले आप जवाब दीजिए। ये तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसा होगा? आप अपने आप ये कमेटी से ही पता चलता है। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट कि लिखा है कि 1 से लेके 11 वार्ड, 1 से लेके 11 वार्ड मींस की ओल्ड सिटी राइट। ओल्ड सिटी में जो हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर जीत के आए हैं सारे, उसमें सिर्फ 5 ही भारतीय जनता पार्टी से, बाकी 6 अदर्स, कोई इंडिपेंडेंट है या कोई पार्टी से संबंधित। यहाँ कहाँ दिखता है कि बीजेपी ने अपने ही वो किए हैं वार्ड? आपको जवाब कमेटी से पुरानी बात, वो इस कमेटी से पुरानी बात, अभी इस कमेटी ने जो किया है उसमें 3 बाड़े डाली, चाहे वो इन्होंने सिर्फ 3 बाड़े डाली है, उन्होंने जिसमें 23 सबका साथ सबका विकास देखते हुए ये वार्ड रखे। क्योंकि आप आमतौर पे शहर जाते हैं तो वहां तकरीबन ये जो 11 वार्ड मैंने गिनाए हैं, इनमें गलियां बिल्कुल वाकई छोटी हैं, सड़कें है ही नहीं, सिर्फ आउटर सड़क है। सबको जो फैसला पसंद आता तो आज इसका फैसला हो जाता। बिल्कुल इसका फैसला, और हाउस ने नहीं किया है, हाउस ने इसको ये बताया गया है, इसको आगे कर दिया, इसको पढ़ते बीच में रुक गया काम, क्योंकि कुछ ऑनरेबल काउंसलर्स बोलने लग पड़े, उन्होंने ये पूरा नहीं पढ़ा। अच्छा पवन जी, ये मान के चला जाए कि हाउस की मंजूरी इसको मिल गई है कि फिलहाल इसको डेफर किया जाए, ये बता दीजिए पब्लिक को। ये मंजूरी मिल चुकी है और ये जल्द ही विद इन डेज, कल या परसों में ये रणबीर प्रेस में छपने जा रहा है। और जो गजट छपी है जम्मू बाईलास की, उसमें ये पेज एंटाइटल हो जाएंगे, सम्मिलित किए जाएंगे, क्योंकि लास्ट 2 महीने से
किसी प्रकार की बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल पा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा आदेश है कि जब तक इसमें अमेंडमेंट नहीं होगी तो ये नए बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जाएगी। और विदिन, मैं जम्मू शहर वासियों को मुबारक देता हूं कि जल्द से जल्द जो लंबी कतारों में वो खड़े होते थे, आज ऑनलाइन परमिशन लेंगे। एक यहाँ से ऑनलाइन परमिशन करेंगे, वहाँ हमारी जो हेड है कमिश्नर अवनी लवासा, वो वहाँ से बटन दबाएगी और सीधा सीधा इसमें दो चीजें होगी, परमिशन मिलेगी और जो आप सोचते थे ये बीच में जो आम जम्मू शहर में हल्ला होता है कि करप्शन है, करप्शन पे भी लगाम लगेगी। प्रोफेसर, आपसे जानना चाहूँगा कि बायलॉज बनते हैं, पॉलिसी प्रोग्राम्स बनते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इनका रहता है एग्जीक्यूशन का। हमने बायलॉज में अमेंडमेंट कर दी, बायलॉज बिल्डिंग बायलॉज 2021 को मंजूरी भी दे दी, जैसे पवन जी बोल रहे हैं। क्या इसको इम्प्लीमेंट हो पाएगा जमीनी सतह पर? ये जो भी कोई गवर्नमेंट करती है, कोई भी कानून बनाती है, उसकी नीयत यही होती है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन रेड टेपिज्म के बारे में भी सुना गया है, वो भी हम सुनते हैं और ये कोई अनकॉमन नहीं है जी। यहाँ पे भी आप देखिए कि एक कोई ब्लैक शीप्स होंगी, उनको नैब करना और उनको स्नब करना, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आर्किटेक्ट को पैसे देने पड़ते हैं कि आप जाइए एनओसी लाइए, और कम से कम 1 लाख रुपया तो वो लेते ही हैं एनओसी बनाने के। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि एजेंसीज बना ली हैं आप जी। बीच में, चाहे उसको किसी भी शक्ल में कह लो, वो जो आप आर्किटेक्ट को देते हो वो एक किस्म का एक लीगलाइज्ड फॉर्म बन जाती है जी। कि वो आपको टेक्निकल एडवाइस देता है तो उसके पैसे लेता है, वो उसके लिए नहीं लेता कि मैंने पास करवा के लाना है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन क्योंकि सोसाइटी जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसकी प्यूरिफिकेशन और इसकी जो इसको सही राह पे लाना, तो ये गवर्नमेंट भी अब डिपेंड करता है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट उनके अपनी जो पॉलिसीज क्या है, किस तरीके से करना चाहते हैं। आज के दौर में भी जो कानून बने हैं तो ऑनलाइन सिस्टम कहा जाता है, लेकिन डोमिसाइल भी तो ऑनलाइन ही बनते थे, और हमें ये भी पता है कि डोमिसाइल जो ऑनलाइन बनते थे उससे ज़्यादा जो पर्सनली जाते थे जाके लेके, वो पहले बनवा के शाम को ले आते थे। डोमिसाइल में हमें 2-2 महीने 3-3 महीने भी लगते थे। अब बाद में रेक्टिफिकेशन होती है, हो जाएगी, अब भी जहाँ पे भी हो जाएगी, लेकिन कुछ स्कोप बना रहेगा जी। स्कोप बना रहेगा, करप्शन का स्कोप बना रहेगा, वो पक्का। वो जब तक हम नहीं बदलेंगे ना जी, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हम एक पहले तो मैं बदलना चाहिए, सिर्फ मेरे से शुरू होती है बात। तो सोसाइटी में जब तक वो चीज़ नहीं आती तब तक वो तो सर इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, जो रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी उन पे पेनल्टी डालेंगे, 1 टाइम सेटलमेंट उनसे की जाएगी। कहीं ये तो नहीं है इससे लोगों को और मौका मिल जाएगा? रेजिडेंशियल एरियाज में एक्टिविटी शुरू करेंगे और जुर्माना भर देंगे, क्या इस पर चेक रखने की जरूरत है? वहाँ पे डिस्कशन हुआ है जी कि जो भी रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर अगर ये एक्टिविटी शुरू हुई है तो 30 फुट रोड पे मैंने बताया वहाँ पर रखी गई है। लेकिन उससे पहले हमने हर एक बंदे ने जो हाउस में हर एक मेंबर्स ने यही बोला कि कम से कम इसके लिए पहले पार्किंग की जगह होनी चाहिए, ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। जो भी वहाँ पे मोहल्ले में रहें, जहाँ लोग वहाँ आने जाने वाले हों, उनको जो प्रॉब्लम ना रहे। आप पहले ही देखो जम्मू शहर के अंदर ट्रैफिक की वजह से किस तरह की सिस्टम बना हुआ है। आज मैं अगर गांधीनगर वहाँ अपने इलाके की बात करूँ तो शाम को वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर वहाँ पे और बड़े बड़े हमने माल बना दिए, हाल बना दिए, जहाँ कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई तो मुझे लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर साथ साथ में पार्किंग नहीं बनी तो हमारा जी हाउस में भी यही बात रही कि पार्किंग के लिए पहले ज़रूर जगह रखी जाए, उसके बाद उसको कमर्शियल जो है वो परमिशन दी जाए। पवन जी, आप मुझे लगता है आपने भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे ऐसे, जैसे किसी के घर में शादी होती है ना तो एक को पता चलता है वो मांगने चला जाता है, दूसरे को पता चलता है। ऐसे ही हमारे यहाँ छोटी सी भी एक्टिविटीज़ यानी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ करनी हो तो मुझे लगता है कि फटाफट कारपोरेशन के लोगों को पता चल जाता है और तुरंत आ जाते हैं। आपने लिखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आपने इसका जिक्र नहीं किया जो कस्टोडियन के अधीन मकान आते हैं, म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है, उनकी इमारतें जर्जर हो रही है, कस्टोडियन डिपार्टमेंट उनको रिपेयर नहीं करने दे रहे हैं, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
ठीक है विनोद जी, आपने इसका भी फैसला ले लिया गया है जी। इसका फैसला ये लिया है कि टू डिक्लेयर ए बिल्डिंग अनसेफ इन जीएमसी लिमिट्स। पहले हम पीडब्ल्यू को लिखते थे ये अनसेफ है, जर्जर पोजीशन में है वो। नाउ अब क्या है, ऑब्जर्वेशन फॉर अनसेफ बिल्डिंग कैन बी सॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग विंग ऑफ जीएमसी। इसलिए हमारा कस्टोडियन बिल्डिंग का जिक्र नहीं है, ये जो अनसेफ बिल्डिंग्स है गवर्नमेंट की हो सकती है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे में ठीक है, किसी प्रकार का भी कोई विभाग, चाहे वो कस्टोडियन है, चाहे वो नजूल है, चाहे कोई भी अकाफ है, उसकी जो भी जर्जर इमारत है उसको जो डिमोलिश करना वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंजीनियर विंग देखेगा जी। लेकिन पवन जी, वेयर हाउस में अभी भी अनसेफ बिल्डिंग लिखी हुई है, वहां पे बहुत सारे परिवार रहते हैं और बड़ा रिस्क बना हुआ है वहां पे, क्या उसका कॉग्निजेंस लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे उसका। ये जो चीज हो चुकी है ना, जो पानी पुल के नीचे से बह चुका है, उसकी बात नहीं करेंगे, आने वाला वक्त देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू शहर विकास की तरफ बढ़े और साथ में लोगों का विकास, जो लोगों की जरूरतें हैं, चाहे वो बिल्डिंग परमिशन के रूप में, चाहे वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में, जम्मू में व्यापार भी तो बढ़ना चाहिए ना जी। अभी हमने ये खासकर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डिमांड की थी कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ की जो आपका स्मार्ट सिटी के तहत जो नई पॉलिसी आई है, इसको इम्प्लीमेंट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें चाहिए। जो पुराना सिस्टम था उसी हिसाब से उसको चलने दीजिए। हमने ये हाउस में पास कर दिया है और ये गजट में मुझे लगता है जल्दी छप जाएगा और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि जम्मू में ये जो गाड़ियां हैं सड़कों पे लगे, इसीलिए 3 प्रकार की पार्किंग, चाहे वो बेसमेंट ले लीजिए, चाहे वो स्टिल्ट पार्किंग ले लीजिए, चाहे वो एलिवेटर पार्किंग ले लीजिए, कि सड़क पे गाड़ियां ना खड़ी हो। जैसे द्वारका चौधरी साहब ने कहा कि कंजस्शन है, दिखता है कंजस्शन है, लेकिन अगर सुविधा मिल जाएगी पार्किंग की तो मुझे लगता है कि हमारे लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं जम्मू शहर के, वो अपने वहां पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे जी। आप प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे केसेस जो है ना, ये मिली भगत होती है डिपार्टमेंट की, और जो बनाने वाला होता है वायलेट करते हैं, डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है, वो सीधे चले जाता है ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में केस लंबित पड़े रहते हैं। बड़ा फैसला लिया है कि वन टाइम सेटलमेंट इन केसेस की होगी, लेकिन इन फ्यूचर ऐसे केसेस ना बने, उसके लिए भी इसमें कोई प्रावधान रखा जाना चाहिए, कोई मिला के वायलेट ना करे और बाद में फिर ट्रिब्यूनल में चला जाए। मैं बिल्कुल, आपने सही बात पूछी है और बड़ा सही ऑब्जर्वेशन है आपकी जी। आज के दिन जो कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, आज के दिन भी हो रही है ना, तो इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, वो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जिनका म्युनिसिपल में कोई अप्रूवल या सैंक्शंस नहीं है जी। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन आज के दिन जब बात कर रहे हैं तब भी हो रही है। तो शायद ऐसा ही लालच उनको भी पता होगा कि वन टाइम सेटलमेंट कभी ना कभी करवा लेंगे, तो आने वाले समय में भी ये रास्ते खुले रहेंगे जब तक कोई इसके बारे में बड़ा रिलीजियसली कोई फॉलो ना करे इसको, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी मौके के जो हुक्मरान हैं, तो इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तभी ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन अदरवाइज ये वन टाइम सोल्यूशन एक बुरा सोल्यूशन नहीं है, इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप कि जो हो चुका है, जो गलत हो चुका है उसको आज सेटल कर दिया जाए। लेकिन आइंदा के लिए ये चीज़ें ना हो, इसके लिए मशीनरी पे बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो होना चाहिए अथॉरिटीज़ को, कि वो नहीं तो आमतौर पे क्या देख रहा है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है। आपको म्युनिसिपैलिटी के एरियाज में, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हैं, तो जहाँ पे गंदगी है वो एजेंसीज गंदगी साफ करने वाली जगह नहीं पहुंचती, लेकिन अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है चाहे किसी भी लेवल पे, वो स्टफ करके पहुंच जाती हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और अब ये सब है ईज ऑफ डूइंग योर कंस्ट्रक्शन। अब उस चीज को देख लिया है गवर्नमेंट ने। पहले 13 एनओसीज लेनी पड़ती थी, वो 13 एनओसीज कलेक्ट करते करते मैंने एक फौजी देखा, बेचारा मेरा स्टूडेंट था, वो असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में बना हुआ है, तो बाप बेचारा बहुत गरीब था, तो वो पढ़ लिख के बन गया, उसको फौज से लेनी है एनओसी, लिख भी दिया है, उसका डिस्टेंस भी दूर पड़ता है, लेकिन होता ना कभी 1 फुट 1.25 फुट 1.5 फुट का फर्क होता, तो वो अपने तौर पे एनओसी नहीं मिल रही और उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। और
वो सोचता है काश मेरे पास नगद पैसे हो, तो कौन परमिशन ले रहा है। मेरे वार्ड में तो एक भी बंदे ने परमिशन नहीं ली। कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ चल रही है और डबल A क्लास कंस्ट्रक्शन चल रही है जी। तो ये चीजें जो है, इन चीजों को कैसे दूर करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज को चेक करना है। हर जगह हमारा तो वोटर है, मैं तो साफ बोलूं, मेरा वोटर है, मैं तो छुपाऊंगा, लेकिन अथॉरिटीज क्या करते हैं? हाँ, मैं अगर ये कहूँ यार इसको नहीं करिए नुकसान, इसको या इसको रोकिए या ना रोकिए, मैं कहूँ फिर मैं कसूरवार हूँ। अगर मैं बोलता नहीं हूँ अथॉरिटीज को, तो सीधे सीधे उसको देखना चाहिए जी। ये हर जगह पूरे। आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल देखा जाए तो इससे क्या सिंपलिसिटी आएगी, सुधार आएगा, और रेवेन्यू जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बढ़ेगा कि कम होगा? ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका। मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा, लेकिन करप्शन जरूर जैसे करप्शन बढ़ेगी वैसे रहेगी। और आज भी देखो, आपने जैसे बोला कि 1-1 लाख रुपया आर्किटेक्ट को देना पड़ रहा है मकानों के लिए, वो आर्किटेक्ट का है। प्रोफेसर साहब जी बता रहे हैं कि दूसरा अलग है, दूसरे अलग हैं, हमारा खिलाफ वर्जी भी है। पवन जी ने खुद वहाँ हाउस में कहा था कि हमारे वहाँ बाढ़ से पैसे गए, और मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो आज बहुत बुरी हालत है जम्मू के अंदर। ठीक बोला इन्होंने कि हम कई जगह नहीं कह सकते, लेकिन इन लोगों की वजह से वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही हैं पूरे शहर के अंदर। अगर हम आज भी जाएं तो हज़ारों के हिसाब से काम लगे हुए हैं, सब लोग पैसे दे करके बना रहे हैं जी। और बहुत करप्शन जोरों पर है आज की इस डेट में जी, कोई इनकार नहीं कर सकता। पवन जी, दिलचस्प बात है कि जो लोग डिफेंस के पास रहते हैं उनको कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं मिल रही है, और जब आपने बाइलास पास किए हैं तो मुझे लगता है कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। अभी हम यहाँ पे ग्रेटर जम्मू जाएंगे, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े प्लाट खाली पड़े हैं, क्योंकि उनकी दीवार जो है डिफेंस वालों के साथ, आर्मी वालों के साथ मिलती है। और दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या राहत बिल्डिंग लाज में आपने दी है उन लोगों को जिन्होंने बेशकीमती प्लाट तो खरीदे हैं, लेकिन आर्मी वाले उनको मकान नहीं बनाने देते? रीजन बहुत सारे हैं। ये इसमें है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नियर डिफेंस बाउंड्री। वाकई हमारे यहाँ के साथियों ने काफ़ी वहाँ पे प्लाट्स खरीद लिए हैं, और जिन पे डिफेंस लैंड वाले इनको परमिट नहीं करते हैं, जबकि उनका अपनी बाउंड्री है जी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये तय किया है कि जो डिफेंस लैंड जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे में आती है, उसके जो मापदंड हैं कि लोगों को राहत मिले, उनको परमिशन मिले, उसका एक सेटअप किया जाएगा कि कितना उसमें रोड होना चाहिए या कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ये आने वाले 1-2 दिन में ये कमेटी दोबारा इस पे बैठ के इस खासकर ये डिफेंस लैंड का जो इशू है इसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। एक बात मैं आपको बताना क्लैरिफाई कि पारदर्शिता कैसे होगी और करप्शन फ्री जम्मू मुझे कैसे लगता होगा। है कि रिकमेंडेशन में ये भी होना चाहिए था कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे मौजूद रहेगी इसमें ट्रांसपेरेंसी साफ लिखा गया है जी। ये था कि लॉट ऑफ कंपाउंडिंग केसेस आर पेंडिंग व्हिच हैज बीन डिस्पोज्ड by the J&K Tribunal Court, but JMC is not accepting the compounding fee. The issue needs to be addressed. हाउस में इसको एड्रेस किया गया, मैंने पर्सनली इसको टेकअप किया। इसमें लिखा कि द ऑनरेबल काउंसिल डिसाइडेड दैट द मैटर शुड बी टेकन अप विद द डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, फॉर वन टाइम सेटलमेंट एज केसेस आर पेंडिंग। ऐसा तो नहीं था कमेटी के कुछ लोगों के खास लोग होंगे जिनके कंपाउंड हुए होंगे वन सेटलमेंट? मुझे लगता है, मैं अपनी बात करूंगा जी। हमारा विषय है ऐसा कि ओपन फॉर ऑल क्लोज फॉर नन। हमारे दरवाजे हर साथी के लिए खुले हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, जम्मू के लोगों को निराश नहीं होने देंगे। और साथ साथ एक बड़ी राहत जो इसमें नहीं बताया गया है, जितने भी जम्मू शहर में पुराने मकान बने हैं, चाहे वो 40 साल या 30 साल या 20 साल पहले बने हैं, उसमें अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे उसका प्लस्तर करना चाहते हैं या कोई दीवार उसकी टूट गई है दीवार लगाना चाहते हैं, या किसी प्रकार का कोई खिड़की चेंज करना चाहते हैं, कोई गेट का आप थोड़ी व्यवस्था चेंज करना चाहते हैं, सेफ्टी टैंक बनाना चाहते हैं, या कोई पानी की टंकी बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपने कॉर्पोरेशन को नोटिस देना है कि मैं पवन सिंह ये रिपेयर कर रहा हूं। तो उसका आपसे कोई किसी प्रकार की फीस नहीं है, बशर्ते ये कि उसका जो मलबा है वो आपको उठाना पड़ेगा। अगर आपने मलबा नहीं उठाया तो आपको पेनल्टी लगेगी। इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आम तौर पे ये जो जम्मू शहर के लोग डरते थे कि पीला पंजा, किसी का ट्रिब्यूनल में केस है, कहीं कोई कहता है गरीब को 2 कमरे नहीं बनाने, हम परमिशन दे रहे हैं। जिसने पहले इलीगली तौर पे
एक फ्लोर बना लिया है, अगर वो दूसरे फ्लोर की परमिशन मांगता है तो उसको नीचे वाला जो फ्लोर है जी उसके फीस भी जमा करनी पड़ी। फीस कितनी? 3 रुपए। 1000 स्क्वायर फुट का बनाना 3000 रुपए जी। जो इसमें पवन जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में, तो सब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इशू है और शायद इसीलिए हमने चुना। तो कहीं ना कहीं एक राहत आम लोगों को मिली है। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।